आज के नए एपिसोड में हम लोग नए प्रश्न को सीखते हैं। 2420 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:4, बी अनुपात सी बराबर 9:10 रहा हो तो सी के द्वारा प्राप्त की गई राशि को ज्ञात करें। चलिए बांट किसमें रहे हैं, ए बी सी में। ए बी सी में ए अनुपात बी अनुपात सी में राशि को बांटा जा रहा है, जहां पे ए बी के लिए कितना दिया हुआ है, ए बी के लिए 5:4 दिया हुआ है, तो ए बी का अनुपात कितना 5:4। बी सी के लिए कितना दिया हुआ है 9:10। बी सी के लिए दिया हुआ है 9:10। हम लोग पीछे के एपिसोड में सीख रखे हैं कि जो भी खाली होता है बगल वाला से भर देते हैं, उसको खींच के तो बगल वाला से लगा के भर दिया। 9 गुने में 5 45, 9 गुने में 4 36 और 10 गुने में 4 40। तो यहाँ पर सब अनुपात में है। टोटल रुपए कितना है 2420। ये कितने अनुपात का मान है 45 प्लस का 40, 85 प्लस का 36, 85 121। तो अनुपात में 121 अनुपात का मान, तो अनुपात में 121 का अनुपातिक 121 बराबर रुपए में कितना, रुपए में 2420 इतना रुपए। तो अनुपात में एक का मान कितना, एक अनुपात बराबर 121 दूनी 242 पे 0। एक अनुपात का मान कितना 20 रुपए। मांग किसका रहा था, सी के द्वारा प्राप्त की गई राशि। तो सी कितना है अनुपात में 40, तो एक अनुपात का मान 20, तो 40 अनुपात का मान 40 गुने का 20 बराबर कितना 800। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न नए प्रश्न के लिए, चलिए ठीक है। Two numbers are in the ratio 5:8. If their difference is 48, then the smallest number is smallest number, यहाँ पे नंबर्स नहीं होके नंबर हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या क्या है, दो संख्या 5.5 के अनुपात में है, यदि उनका अंतर 48 है। आप सीधा सीधे यहाँ पे बात कीजिए, एक है 5 के अनुपात में, एक है 8 के अनुपात में, तो डिफरेंस कितना 3 का, और वो अनुपात में 3 का अंतर है, जो कि अंतर संख्या में कितना दे रहा है 48। तो अनुपात में 3 बराबर 48, तो अनुपात में 1 बराबर, ये इसको काटेगा कितना घर में 16 घर में, तो अनुपात में 1 बराबर कितना 16। अनुपात 1 बराबर 16 मांगा क्या है छोटी संख्या, तो 16 से इसको 5 में भी गुना कर दीजिए, 16 से 8 में भी गुना कर दीजिए, तो 16 पंचे 80। छोटी संख्या कौन सा 16 गुने में 5, 16 गुने में 5 बराबर का 80, और यही स्मॉलेस्ट नंबर है जो क्वेश्चन में रिक्वायर है। ऑप्शन नंबर बी, फिर से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के मध्य का अंतर 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये कोई त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है जिसमें तीनों साइड इस प्रकार से अनुपात में दिया है 7, 9, 12। एक 7 के अनुपात में है, एक 9 के अनुपात में है, एक 12 के अनुपात में। तो सबसे छोटी भुजा रही होगी 7 अनुपात वाला, और सबसे बड़ी भुजा रही होगी 12 अनुपात वाला में। बोल रहा है सबसे छोटी भुजा के मध्य, किसके मध्य, अच्छा बड़ी के साथ, बड़ी और छोटी के मध्य का अंतर 15 है। तो छोटी और बड़ी का अंतर कितना अनुपात में 7 से 12 मतलब 5, तो ये अनुपात 5 बराबर 15। तो अनुपात 1 बराबर कितना, अनुपात 1 बराबर 3, अनुपात 1 बराबर 3। मांगा क्या है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई 12 गुने में 3 36। सबसे लंबी भुजा कितना है 12 गुने में 3, अनुपात 12, माफी चाहेंगे, अनुपात 12 वाला जो है वो सबसे बड़ी भुजा रहेगी। 12 गुने में 3 बराबर 36, और ये 36 जो भी दिया हो यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7
हो जाएगा तो राहुल गांधी के वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सीखते हैं। नरेंद्र मोदी अनुपात राहुल गांधी, राहुल गांधी ये क्या दे रहा है? वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3। चलिए 5:3 ये वर्तमान में अनुपात है। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 10:7। चलिए अभी इनका अगर मान लिया अनुपात को हम x मान रहे होंगे तो नरेंद्र मोदी 5x, राहुल गांधी 3x। और 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये भी 5 ऐड हो रहा होगा साल के लिए, इसमें भी 5 साल ऐड करेंगे और 5 साल के बाद ये अनुपात बदल कर कितना हो जा रहा है? 10:7। पीछे के क्लास में भी हम लोग सीखे थे A/B को हम लोग लिख सकते हैं A/B। ठीक है, तो अनुपातिक मान यहां ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 7 गुने में 5, तो 7 पंचे का 35x प्लस 7 गुने में फिर 5, 7 पंचे 35 बराबर 10 गुने में 3, 30x प्लस 10 गुने में 5, 50। x वाला राशि एक साइड, बिना x वाला एक साइड, ये इधर आ गया। 35x माइनस का 30x, वो उधर प्लस में था, अंदर आया तो माइनस में हो गया, बराबर 50 अपने जगह पे, 50 अपने जगह पे, ये प्लस का 35 उधर जाके माइनस का 35, 35x में 30x चला गया तो बचा कितना? 5x, 5x बराबर 15, तो x बराबर 3, x बराबर 3। मांगा किसका था? राहुल गांधी की वर्तमान आयु। राहुल गांधी की वर्तमान आयु कहाँ पे है हम लोग? यहाँ पे है, 3 है। x के अनुपात में रखे थे 3x और x का मान कितना? 3। तो राहुल गांधी का वर्तमान आयु बराबर कितना? राहुल गांधी का वर्तमान आयु बराबर 3 गुने में 3 बराबर का 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग ज्ञात करें वर्षों में। चलिए 4:7 में दिया हुआ है, 4:7 में दिया हुआ है। बोल रहा है एक व्यक्ति जो है वो दूसरा से 30 वर्ष का अधिक है, तो ये अगर 4x में रहा होगा तो ये 7x है, तो अंतर कितने का है? अनुपात 3 का अंतर है। ये 4 से 7 है, मतलब कितना? 3 का वृद्धि है। और यही अनुपात में 3 जो अंतर प्रकट कर रहा है वो कितने के लिए कर रहा है? 30 वर्ष के लिए कर रहा है, 30 ईयर्स के लिए कर रहा है। तो अनुपात 1 का मान कितना? अनुपात 1 का मान 30/3, 10 वर्ष। अनुपात 1 का मान 10 वर्ष। तो मांग रहा है क्या? दोनों के आयु का अनुपात बताइए। तो 4 गुने का 10 40 और 7 गुने का 10 70 बराबर कितना? 70 40 110 वर्ष, 110 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। जहां से हम लोग निकाले अनुपात 1 का मान तो जोड़ देंगे 7 4 11 अनुपात 11 अनुपात गुने में 10 110। अगला प्रश्न, ए बी सी डी के बीच क्रमशः 3:4:8:6 के बीच में एक निश्चित राशि को वितरित की जाती है। यदि सी का हिस्सा 20 से 2820 रुपए अधिक रहा हो तो ए और डी के हिस्सा का योग क्या है? चलिए ए बी सी डी में बांट रहे हैं। ए बी सी डी में बांट रहे हैं। अनुपात किस प्रकार से रखा गया है? 3 4 8 6, 3 4 8 6 इस प्रकार से बांटा गया। अब क्या बोल रहा है? के बीच वितरित की जाती है। यदि सी का हिस्सा 20 से 2820 रुपए अधिक है, सी का हिस्सा 20 से, हाँ सी का हिस्सा 20 से, तो सी का हिस्सा 20 से कितना? अनुपात में कितना अधिक है? 4। तो अनुपात जो 4 में अधिक है, सी 4 अनुपात अधिक है 20 से, ये रुपए में कितना अधिक हो जा रहा है? 2820। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान कितना? अनुपात 1 बराबर 4 से काटेंगे तो 4 7 घर में 0 5 घर में। अनुपात 1 का मान कितना आ गया? 705। ठीक है, अब
ए और डी के हिस्से का योग ज्ञात करें। तो ए का कितना है 3 और डी का कितना है 6। 6 और 3 अनुपात में कितना आ गया योग 9, और यही 9 रुपए में कितना आ जाएगा 9 गुने में 705। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 पंचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 का 0 हाथ वाला 4 और 9 सत्ते 63, 6 3 4 5, 6 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है।